एक देश जिसका निर्माण होता है समर्पणों से, कई शहादतों से और कई सालों लंबे चले संघर्ष से। मैं बात कर रहा हूं मुक्ति संग्राम जो कि बांग्लादेश के अंतर्गत होता रहा। उस वक्त के स्वतंत्रता सेनानियों की आने वाली पुश्तों को रिजर्वेशन देने के लिए, शिक्षा में हो, नौकरियों में हो, शेख हसीना ने वर्ष 2024 के अंतर्गत एक नया कानून लाया और उसके अंतर्गत उन्हें एजुकेशन में और गवर्नमेंट जॉब्स के अंतर्गत रिजर्वेशन देने की बात की। अब बांग्लादेश की सोशियो इकोनॉमिक टर्मोइल की कंडीशंस तो आप सभी को पता ही है। वहां की जनता को ये न गवारा गुजरा, स्पेसिफिकली जो स्टूडेंट्स, जो वहां की बेरोजगारी, वहां की गरीबी, सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को लेकर के काफी परेशान, सड़कों पे उतर जाते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं उस कोटा सिस्टम के खिलाफ। इस प्रोटेस्ट को क्रैकडाउन करने के लिए गृह मंत्री को आदेश दिया जाता है वहां की राष्ट्रपति शेख हसीना के द्वारा। वहां के गृह मंत्री, वहां के आईजी, वहां के पुलिस अधिकारी, इन सब ने मिलकर के कई लोगों को एक तरीके से कहा जाए प्रोटेस्ट करने से रोका, कई लोगों पे बल का प्रयोग किया, कई लोग मारे भी गए उसके अंदर। पर प्रोटेस्ट जो है वह हाथ से बाहर निकलता है जब जनता सड़कों पे उतर आती है, जब उन्हें आइडेंटिटी क्राइसिस होने लगती है, जब उन्हें रिलेटिव डिप्रीवेशन होने लगता है, तो बड़े बड़े यहाँ पे जो इदारे हैं वह गिर सकते हैं, इंस्टीट्यूशन है फेल हो सकते हैं। ऐसा बांग्लादेश में हुआ। उस वक्त बांग्लादेश की शेख हसीना भाग करके अपने सबसे विश्वसनीय साथी भारत के पास आती हैं, यहाँ पनाह लेती हैं, वो एग्जाइल में भारत आ जाता। अब जो वहाँ पे इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्राइब्यूनल है, उन्होंने क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी इसका दावा देते हुए ये बोला कि शेख हसीना को हम देंगे फांसी की सजा, और वो फांसी की सजा के लिए भारत से कह रही है कि जब हमारे अदालत, हमारे ट्राइब्यूनल ने शेख हसीना को सजाए मौत दी है, सेंटेंस टू डेथ दिया है, तो अब भारत कहीं न कहीं इन एग्जाइल्ड कन्विक्ट्स को वापस रिटर्न करे। तो भारत अब तीन तरफा चुनौती से, पहली चुनौती क्या है वो सुनिए। पहली चुनौती है अंतर्राष्ट्रीय कानून क्या कहता है। दूसरी चुनौती सुनिए, बांग्लादेश के साथ में रिलेशंस क्या रहेंगे, डिप्लोमेटिक टेंशंस तो है ही है। और तीसरी चुनौती है अगर शेख हसीना को रिटर्न कर दिया तो जो शेख मुजिबुर रहमान जो थे और बांग्लादेश के साथ में जो ऑलरेडी जो हमारी एक अच्छी खासी पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग है वो सारी खराब हो सकती है। मतलब पिछले 50 साल की भारत और बांग्लादेश की दोस्ती पे पानी फिर सकता है। ऐसे पॉलिटिकल टर्मोइल में, ऐसे जियोपॉलिटिकल ट्रांजैक्शंस के ऊपर भारत क्या करने वाला है, आप ही कमेंट करके बताइए कि हमारा नीतिगत अगला स्टेप क्या होना चाहिए। आपको क्या लगता है, क्या हमें शेख हसीना को वापस लौटा देना चाहिए या फिर सारे स्टेक होल्डर्स को मिल करके एक आर्बिट्रेशन को इंटरनेशनल लेवल पे ले जाना चाहिए? क्या इस मामले का अंतर्राष्ट्रीयकरण सही कदम होगा? भारत का अगला कदम क्या होगा? साउथ एशिया के जियोपॉलिटिक्स के अंतर्गत जो डेवलपमेंट्स रहने वाले हैं उन्हें जानकारी लेने के लिए आपको अगले अपडेट्स के ऊपर जरूर बने रहना है।